सो हे एवरीवन, वेलकम बैक इन ज्ञान बर्नर यूट्यूब चैनल। तो मेरा एक स्टेटमेंट हमेशा से रहा है सैमसंग डिवाइसेस के लिए कि अगर आपको कोई भी सैमसंग का फ़ोन परचेस करना है इन फ्यूचर में तो आप स्नैपड्रैगन वाला प्रेफर करो एज़ कम्पेयर टू एक्जिनोस। रीज़न यहाँ पर आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा, तो वीडियो एंड तक देख लेना। तो ये वाला मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE एक्जिनोस 2100 के साथ में, और ये है मेरे पास सैमसंग का नोट 25G स्नैपड्रैगन 865 प्लस के साथ में। अब मैं यहाँ पर इस वीडियो के लिए ये वाला एक्जिनोस प्रेफर करूँगा। दैट मीन्स कि मगर यहाँ पर एक्जिनोस बोलता हूँ तो यहाँ पर S21 FE की बात करूँगा, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्नैपड्रैगन की, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर नोट 25G की बात करूँगा। तो वीडियो एंड तक देख लेना, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अब शुरू में बात करते हैं कि अपने इंडिया के अंदर क्या चीज़ है कि अगर हम किसी भी चीज़ का नंबर हाई देखते हैं तो दैट मीन्स कि वो काफ़ी बड़ा है या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी है। अब मैं नॉर्मल सी एक बात करता हूँ, यहाँ पर अंततः स्कोर दोनों का आपको एक बार दिखाता हूँ। तो इसका जो अंततः स्कोर है यानी कि एक्जिनोस वाले का अंततः स्कोर आया है वो है 7,61,180 यानी कि 7,61,180, और ये है अपना स्नैपड्रैगन जिसका अंततः स्कोर आया है 6,54,706 यानी कि 6,54,706। तो दोनों में फ़र्क देखो क्या है। एक बार मैं इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। ओके, तो इसका नंबर कम है और इसका नंबर ज़्यादा है। ये बात हम यहाँ पर एक बार गीक बेंच के अंदर भी देख लेते हैं। तो गीक बेंच के अंदर मैंने जो है वो दोनों टेस्ट अच्छे से रन कर रखे हैं। सबसे पहले आपको CPU स्कोर दिखा देता हूँ दोनों के। तो लुक एट दिस, इसका एक्जिनोस वाले का ज़्यादा है, स्नैपड्रैगन वाले का कम है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर GPU की, तो GPU भी आप देख सकते हो स्नैपड्रैगन का कम है और एक्जिनोस का ज़्यादा है। तो ये तो बात रही इनमें प्रोसेसर की नंबर की। बट अंततः स्कोर की एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो जो मैंने यहाँ पर स्नैपड्रैगन के अंदर जो अंततः स्कोर चेक किया है वो 3D बैच के थ्रू किया है। दैट मीन्स कि स्टैंडर्ड है, इसका जो साइज़ है वो 1.3 GB के आसपास है। और जो एक्जिनोस के अंदर मैंने चेक किया है वो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अंततः 3D बैच लाइट के थ्रू ही होता है, और इसका जो अंततः स्कोर है उसकी वजह से हाई आया है। इसका जो साइज़ है ऐप का वो 400 MB के आसपास है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लाइट के अंदर चेक करोगे तो आपका जो अंततः स्कोर है वो डेफिनेटली ज़्यादा ही देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड 3D बैच। ये तो फ़र्क रहा है इसके नंबर्स के अंदर। डेफिनेटली नंबर के अंदर जो है वो एक्जिनोस विनर है। बट बात करें अगर हम एक्चुअल लाइफ की यानी कि डे टू डे लाइफ के अंदर कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा हैंडल कर सकता है वर्क को, तो ये मेरे पास फ़ोन जो है वो देख सकते हो आप। हालांकि देखो ये वाला फ़ोन जो सेम डिट्टो सेम फ़ोन जो है वो स्नैपड्रैगन वेरिएंट के अंदर आता है जो कि 888 है। वो फ़ोन डेफिनेटली यार इतना अच्छा है, मैं क्या ही बात करूँ। एक तो कॉम्पैक्ट सा साइज़ है उसका, सेकंड थिंग उसके अंदर यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 888 देखने को मिलता है। बाकी क्वालिटी डेफिनेटली यार उसकी अच्छी है। और ये जो फ़ोन है भी ये भी काफ़ी अच्छा है, ये नहीं कि ख़राब है, काफ़ी अच्छा है। बट इसका जो प्रोसेसर है वो एकमात्र ऐसा रीज़न बनता है कि आप इस फ़ोन को अवॉइड करोगे इसको ख़रीदने के लिए। रीज़न यहाँ पर बताता हूँ। जब भी आप इसके अंदर कुछ भी हैवी ड्यूटी करोगे, मान लो आपने इसके अंदर BGMI प्ले कर लिया अराउंड 10 to 12 मिनट के आसपास, उसके बाद में जो आपका फ़ोन है वो टच मारने से मना कर देगा। दैट मीन्स कि आप जब भी गेम प्ले करोगे यहाँ पर कभी भी मतलब फायर पे बटन पे क्लिक करोगे तो आपको टच इशू देखने को मिलेगा। यानी कि आप 2 बार ऐसे प्रेस करो तब जाके जो है वो टच यहाँ पर काम कर रही है, और फ़ोन इतना हीट हो जाएगा कि आपको एक बार ऐसे लगेगा कि फ्रीज़र में छोड़ के आ जाऊँ इसको। तो ये वाले इशू यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी इसके अंदर इतना कुछ इशू देखने को मिलता है नहीं। हालांकि देखो नंबर के अंदर ये फ़ोन विनर है। बट अगर मैं बात करूँ इसके ग्राफिक्स की, तो आपको सेटिंग के अंदर ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। स्मूथ के अंदर सिर्फ ये एक्सट्रीम तक जाता है, बाकी बैलेंस के अंदर अल्ट्रा और अल्ट्रा HDR तक का ऑप्शन अवेलेबल है नहीं इसके अंदर। बट अगर आप स्मूथ के अंदर एक्सट्रीम यानी कि स्मूथ के अंदर 60 FPS प्ले करते हो तो कांस्टेंट तो देखो ये 60 FPS प्रोवाइड करवाने वाला है नहीं। ये सिर्फ आप यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएगा 40 to 50 के बीच के अंदर। यानी कि जब भी आप इसके अंदर गेम प्ले करोगे तो यहाँ पर आपको जो स्कोर है यानी कि FPS है वो अराउंड 40 to 50 के बीच में, यानी कि ऐसे अप्स डाउन अप एंड डाउन होता देखने को मिलेगा। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इसकी मैं सेटिंग अगर आपको दिखाऊं, नाउ लुक एट दिस, स्मूथ के अंदर एक्सट्रीम, बैलेंस के अंदर एक्सट्रीम, HD के अंदर एक्सट्रीम, HDR के अंदर एक्सट्रीम, और अल्ट्रा HDR का ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर। मैं इसमें डाउनलोड नहीं करूँगा, बट अल्ट्रा HDR के अंदर जो है वो अल्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी आप स्मूथ के अंदर एक्सट्रीम प्ले करोगे तो कांस्टेंट अराउंड 55 to 60 के आसपास ये देखने को मिलेगी इसके अंदर। बट इसके अंदर जैसे ही आप 10 मिनट तक के लिए गेम प्ले करते हो तो आपका फ़ोन एक तो गर्म हो जाएगा, स्क्रीन बिल्कुल गर्म हो जाएगी, टच मारने से ये मना कर देगा। तो ये सब इशू देखने को मिलेंगे आपको इस फ़ोन के अंदर। ये तो बात रही इसकी। और बात करो अगर मैं यहाँ पर कैमरा की, तो देखो कैमरा भी इसका ये नहीं है दोनों का अच्छा नहीं है, दोनों का अच्छा है। ये वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर है, पता नहीं क्यों, पर ये वाला ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को। हालांकि देखो इसका भी कैमरा अच्छा है। बट बात करो अगर मैं वीडियो क्वालिटी के अंदर फॉर्मेट की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 4K 60 FPS जो है मैक्स देखने को मिलता है। बट इसके अंदर देखो यार,
8K 24 FPS तक की जो है वो आप रिकॉर्डिंग इसके अंदर कर सकते हो। बाकी फ़ोटो क्वालिटी की बात करूँ तो एक्जिनोस के अंदर आपको हमेशा फ़ोटो क्वालिटी डाउनग्रेड देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर जितनी फ़ोटो क्वालिटी आती है, मतलब जैसी फ़ोटो क्वालिटी इस फ़ोन के अंदर आती है, सेम यही अगर मान लो फ़ोन मेरे पास 888 के अंदर होता तो उसकी जो फ़ोटो क्वालिटी है वो डेफिनेटली इसके मुकाबले फॉर बेटर होने वाली है। तो ये सब चीज़ है वो मैंने यहाँ पर फील की इस फ़ोन के अंदर। बाकी यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत और इशू देखने को मिलेंगे अगर आप एक्जिनोस वाला परचेस करते हो। इसके अंदर यहाँ पर आपको नेटवर्क इशू देखने को मिलेगा, यानी कि नेटवर्क अप एंड डाउन चलता रहेगा, इसका ये भी इशू देखने को मिलता है। और स्नैपड्रैगन के अंदर मतलब रेयरली कोई ऐसा आपको फ़ोन देखने को मिलेगा जिसके अंदर नेटवर्क के अंदर दिक्कत हो। तो ये तो बात रही इन दोनों स्मार्टफोन की। बट बात करूँ अगर मैं इन तीनों, यानी कि अभी हाल फिलहाल में अपने इंडिया के अंदर 3 प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पे स्नैपड्रैगन, सेकंड के अंदर यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी, और थर्ड के अंदर जो आपको देखने को मिलता है वो है एक्जिनोस का। एक्जिनोस वाला देखो बिल्कुल भी प्रेफर मत करो। अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ही ऊपर रखूँगा स्नैपड्रैगन को, उसके बाद में मैं रखूँगा डायमेंसिटी को, और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर रखूँगा एक्जिनोस को। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हालांकि देखो फ़ोन तो स्नैपड्रैगन का ज़्यादा बेटर है, यानी कि वो एक तो स्टेबल है और जो डे टू डे वाले काम उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है, हीटिंग भी काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है। जो मीडियाटेक डायमेंसिटी वाला है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये मेरे पास मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 के ऊपर है, काफ़ी अच्छा ये प्रोसेसर है और इसमें गेम जो है वो काफ़ी अच्छे से चलते हैं, एक्सट्रीम पे चलता है ये भी। तो ये वाला फ़ोन मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, ये वाला फ़ोन सबसे बेस्ट है, मेरे को ये वाला लगता है। बट हाँ, ये वाला फ़ोन स्नैपड्रैगन के अंदर होता तो डेफिनेटली ये भी काफ़ी अच्छा होता। बट हाल फिलहाल में मेरे को स्नैपड्रैगन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसे मतलब फ़ीचर्स होते हैं जो कि सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक एक तो Gcam वाला फ़ीचर हो गया, सेकंड यहाँ पर बूट लोडर वाला हो गया, और ऐसे बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। इसके अलावा जो मोस्टली मेरे वाली जो ऑडियंस है वो ज़्यादा रिलेटेड है यहाँ पर कस्टमाइजेशन के लिए। तो अगर मान लो मेरे पास ये वाला फ़ोन है तो इसके अंदर मैं कस्टम रोम भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, बट इसके अंदर नॉक सिक्योरिटी है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर सैमसंग के अंदर तो कभी भी कोई भी मतलब कस्टम रोम इंस्टॉल करना प्रेफर नहीं करूँगा। बट ये वाला मेरे पास F3 GT है, भले ही काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बट इसके अंदर जो है वो उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है डेवलपर्स का। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर डायमेंसिटी और एक्जिनोस को थोड़ा सा ऐसे अवॉइड करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ स्नैपड्रैगन को। बाकी हाँ, आपका क्या ओपिनियन है इन सब के लिए कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।